हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। इस वीडियो में हम यहाँ पर टॉप लेवल के पजल डिस्कस करते हैं गाइस, एंड वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज अगर अब तक आपने पूरी सीरीज यहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लीजिए। अब तक हमने यहाँ पे 230 प्लस पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो गाइज आज हम यहाँ पे और 3 पजल्स करने वाले हैं, जिससे कि आपकी आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के लिए आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए गाइस आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एवरी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइज। तो चलिए अभी आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 स्टूडेंट्स है, JKLMNOP आर देयर इन अ क्लास। मतलब एक क्लास में यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हो गए। ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर बॉल्स। तो यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ कलर के बॉल्स पसंद हो गए, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ईच स्टूडेंट हैज डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स। अब यहाँ पे उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स भी हो गए। यल हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट के लिए यहाँ पे मैं 1 बना लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट, उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ हाईएस्ट, फिर यहाँ पे सिक्स्थ हाईएस्ट, एंड यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 हाईएस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से रैंक पे आने वाला है एंड कौन से बंदे के पास यहाँ पे कितने बॉल्स है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यल हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर। सेकेंड हाईएस्ट नंबर मतलब यल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट हाईएस्ट है, ये क्या है, यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे कहाँ पे गया, यल हैज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स एंड ही हैज नाइदर रेड नॉर ब्लू कलर बॉल। तो यहाँ पे क्या नहीं आ सकता, यहाँ पे रेड भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे ब्लैक भी नहीं आ सकता, तो दोनों के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला है, यन हैज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉल्स। तो यहाँ पे यन के पास यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ बॉल्स तो होंगे,
ठीक है। एंड ही हैज नाइदर गोल्डन और नॉर ब्लू, इसका मतलब यहाँ पे एन के पास क्या नहीं होगा, एन के पास यहाँ पे गोल्डन भी नहीं होगा एंड एन के पास यहाँ पे ब्लू भी नहीं होगा, तो दोनों के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे गोल्डन भी नहीं होगा एंड ब्लू भी नहीं होगा। अब आगे बोला है द ओन बाय द बॉल ओन बाय एम, इसका मतलब ओ के पास सॉरी एम के पास जो भी बॉल होगा इज ऑफ ग्रीन कलर, तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे m इज इक्वल टू यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है एंड ही हैज मोर बॉल्स देन के, इसका मतलब यहाँ पे m के पास किससे ज्यादा होंगे, यहाँ पे k से तो ज्यादा होंगे। एंड आगे क्या बोला है k एंड p बट लेस देन j, इसका मतलब यहाँ पे k से भी ज्यादा एंड p से भी ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे k एंड p से ज्यादा तो होंगे बट m के पास किससे लेस होंगे, लेस देन j, इसका मतलब यहाँ पे j से क्या होंगे, j से यहाँ पे m के पास कम होंगे। अब आगे क्या बोला है के owns सिल्वर कलर बॉल ही हैज मोर बॉल्स देन एन, इसका मतलब यहाँ पे के पास क्या होगे, के पास यहाँ पे एन से ज्यादा होगे एंड के यहाँ पे कौन से कलर का होगा, के यहाँ पे सिल्वर कलर का होगा, तो यहाँ पे सिल्वर कलर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे एन, ठीक है, यहाँ पे किससे ज्यादा है, यहाँ पे एन से ज्यादा है बट लेस देन दैट ऑफ पी, बट यहाँ पे पी से कम है, इसका मतलब यहाँ पे पी के नीचे क्या आ जाएगा, पी के नीचे यहाँ पे के आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है द बॉल ओन्ड बाय जे इज ऑफ पर्पल कलर, तो यहाँ पे जे के पास कौन सा यहाँ पे कलर होगा, यहाँ पे जे के पास यहाँ पे पर्पल कलर होगा, तो यहाँ पे पर्पल बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे एंड हैज नॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे जे हाईएस्ट नंबर पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे जे के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे जे के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। द स्टूडेंट हु हैज ब्लैक कलर्ड बॉल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल, तो यहाँ पे ब्लैक कलर जिसके भी पास होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स होगा एंड हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ, एक सेकंड, यहाँ पे जिसके भी पास यहाँ पे ब्लैक कलर्ड होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स तो होंगे बट आगे क्या बोला है द बॉल ओन्ड बाय एल इज नॉट ऑफ ब्लू कलर, तो यहाँ पे एल इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पे तो जे नहीं आ सकता, अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट नंबर पे जे नहीं आ सकता एंड जे वैसे भी पर्पल है, तो जे के नीचे यहाँ पे यम ग्रीन भी चाहिए एंड यम के नीचे यहाँ पे के एंड पी भी चाहिए। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी गाइज यहाँ पे एम के नीचे क्या है, एम के नीचे के भी है एंड यहाँ पे पी भी है एंड के नीचे क्या है, के नीचे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे के नीचे भी एन है, यहाँ पे के नीचे भी क्या है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे यम के नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए, यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे पी हो गया एंड यहाँ पे एन हो गया, 3 नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे यम के नीचे चाहिए, यम के नीचे 3 नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह मैं के लिए छोड़ देता हूँ एंड एक जगह पी के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यम को मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे एम के नीचे 3 बंदे चाहिए थे एन पकड़ के, तो यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3 बंदे तो मैंने छोड़ दिए, ठीक है। तो एम को एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ, तो यहाँ पे एम का कलर कौन सा आ जाएगा, एम का कलर यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा एंड यहाँ पे यम के ऊपर तो जे पर्पल चाहिए बट यहाँ पे जे आ सकता था क्या, नहीं आ सकता था, तो यहाँ पे 101% जे आ जाएगा एंड यहाँ पे 101% पर्पल आ जाएगा, तो 101% जे के नीचे यम 101% यही आ जाएगा एंड एक ही जगह बाकी है, तो ये टोटल कंडीशन आपकी 101% हो गई कि जे यहाँ पे पर्पल है, जे के नीचे यम है, अब यहाँ पे यम के नीचे के एंड पी चाहिए, तो एक तो यहाँ पे के एंड पी आइदर और में आ सकते हैं या फिर एक तो यहाँ पे के एंड पी आइदर और में आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एल यहाँ पे ब्लू नहीं हो सकता, तो यहाँ पे एल के पास यहाँ पे ब्लू के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैक रेड एंड यहाँ पे ब्लू के लिए भी यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे के क्या है गाइस, के यहाँ पे सिल्वर है एंड पी के नीचे के चाहिए, पी के नीचे के चाहिए, तो पी मुझे 101% यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड के मुझे 101% यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे पी के नीचे के 101% यहाँ पे आ जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ पे, के आ जाएगा यहाँ पे, के क्या हो जाएगा गाइस, के यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन हो गई, के नीचे ये नहीं, ये वाली कंडीशन हो गई। यहाँ पे गोल्डन एंड ब्लू नहीं आ सकते, ब्लू यहाँ पे नहीं आ सकता, ब्लू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो ब्लू रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्डन नहीं आ सकता, तो गोल्डन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोल्डन आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक हो गया, यहाँ पे रेड बाकी है गाइस, तो 101% रेड रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स किसके पास है, यहाँ पे ब्लैक के पास है, तो यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे जे हो गया, यहाँ पे के हो गया, यहाँ पे एल हो गया, यहाँ पे एम हो गया, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे ओ बाकी है गाइस, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा ओ। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं 1000 पजल सीरीज का, यहाँ पे सेट नंबर 233 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, सेट नंबर 233 है। 12 स्टूडेंट्स है स्टैंड इन टू रोज विद 6 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ईच रो। मतलब यहाँ पे 12 स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ पे 2 रो हो गए, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स ईच हो गए। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, स्टूडेंट इन रो 1 आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रो 1 में बैठ के होंगे वो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। एंड आगे क्या बोला है, एंड रो 2 वाले स्टूडेंट आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। एंड जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रो 2 में बैठे होंगे वो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। अब आगे क्या बोला है, ई स्टूडेंट इन रो 1 फेसेस द स्टूडेंट इन रो 2। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ क्या आने चाहिए, यहाँ पे फेसिंग ईच अदर आने चाहिए। इसका मतलब रो 1 नीचे होगा एंड रो 2 ऊपर होगा, क्योंकि रो 1 वाले यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, पी हु स्टैंड्स इन रो 2 स्टैंड्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सबसे पहले टी के सेकंड टू द राइट में चाहिए, कौन से यहाँ पे रूम है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, रो 2 यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगी, रो 1 यहाँ पे सबसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे,
यहाँ पे बोला था P यहाँ पे रो टू में, तो यहाँ पे P को रो टू में बना लेता हूँ एंड आगे क्या बोला है, यहाँ पे सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो यहाँ पे T के सेकंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे P होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे L फेसेस K, तो यहाँ पे L एंड यहाँ पे K क्या होंगे, यहाँ पे फेसिंग ईच अदर होंगे। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे टू स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन K एंड A, तो यहाँ पे K एंड यहाँ पे A के बीच में यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे टू स्टूडेंट्स होंगे। अब आगे क्या बोला है, A हु इज एट, अब यहाँ पे A के पास हुआ है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, A who is at one of the extreme end, तो यहाँ पे A क्या होगा, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे होगा। G faces the immediate neighbor of V, तो यहाँ पे क्या होगा, G यहाँ पे किसे फेस करता है, G यहाँ पे एक ऐसे पर्सन को फेस करता है जो पर्सन V का इमीडिएट नेबर होगा। मतलब इस पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में भी हो सकता है या फिर इमीडिएट राइट में भी हो सकता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन V एंड L, तो यहाँ पे V एंड L के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक बंदा होगा। इसका मतलब यहाँ पे L क्या होगा, सॉरी यहाँ पे L से एक पर्सन छोड़ने के बाद V होगा, तो यहाँ पे L से यहाँ पे एक पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में भी V आ सकता है या फिर L से एक पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में भी V आ सकता है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे थ्री स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, तो यहाँ पे एफ एंड यहाँ पे डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे तीन बंदे होंगे, तो ये दोनों यहाँ पे सेम रो में आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे सेम रो में आ जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यफ फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ पी, इसका मतलब यहाँ पे यफ जो होगा वो यहाँ पे पी के इमीडिएट नेबर को फेस करता है। इसका मतलब यहाँ पे पी का एक तो ये इमीडिएट नेबर होगा या फिर पी का एक तो ये इमीडिएट नेबर होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा। एंड पी के अपोजिट वाले रो में यफ बैठ के, तो यफ यहाँ पे पी अगर सेकंड रो में बैठ के, तो यफ यहाँ पे आ जाएगा। एंड यफ के रो में, पी के रो में और कौन है, पी के रो में यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे पी के रो में और कौन आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पी के रो में एंड एफ के रो में कौन है, एफ के रो में यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एफ के रो में एंड यहाँ पे और मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे एल एंड यहाँ पे वी क्या आ जाएंगे, एक रो में आ जाएंगे। तो यहाँ पे एल वी एक रो में, वी के अपोजिट रो में कौन आ जाएगा, वी के अपोजिट रो में यहाँ पे जी आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी वी वाले अपोजिट रो में। ठीक है, एंड यहाँ पे एल के अपोजिट रो में के एंड ए आ जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से, तो एल के अपोजिट रो में यहाँ पे के भी आ जाएगा एंड यहाँ पे ए भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे के ए, ठीक है, एंड यहाँ पे एल आ जाएगा, एल एंड यहाँ पे वी, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे देखते गाइस, आगे और कोई कंडीशन यहाँ पे रिमेनिंग है क्या? अब आगे क्या बोला है, K is second to the left of W, तो यहाँ पे W एंड K यहाँ पे एक रो में, तो यहाँ पे K क्या होगा, यहाँ पे W के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा W, W का फर्स्ट लेफ्ट एंड यहाँ पे सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे के आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे W डज नॉट फेसेस V, तो यहाँ पे W किसे नहीं फेस करता। अब यहाँ पे क्या बोला था, एक सेकंड, अब यहाँ पे K एंड W के बीच में एक पर्सन है, तो इसका ही मतलब गाइस यहाँ पे W से एक पर्सन छोड़ने के बाद अब यहाँ पे W नीचे की रो में, नीचे की रो में, नीचे के रो वाले बंदे यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, इसका ही मतलब 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, W के यहाँ पे W का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि नीचे वाले बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो W के लेफ्ट में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे W के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के, W के लेफ्ट में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन चाहिए, यहाँ पे K चाहिए। तो यहाँ पे अगर K आ जाएगा तो यहाँ पे K के अपोजिट में कौन चाहिए, K के अपोजिट में इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे चाहिए L। बट यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था W डज नॉट फेसेस V, तो L से एक पर्सन छोड़ के V भी चाहिए, तो यहाँ पे L के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे V निकालूंगा, तो यहाँ पे W V को फेस करेगा, बट यहाँ पे कंडीशन में तो नहीं फेस करता बोल रहा था, तो L के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V। तो यहाँ पे कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 पेयर, तो यहाँ पे 101% सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे K से 2% छोड़ने के बाद A चाहिए, तो K से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद अगर मैं A को यहाँ पे निकालूंगा तो A यहाँ पे इस एंड पे आ जाएगा एंड K से इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे A को निकालूंगा तो A यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे सॉरी राइट मोस्ट एंड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों केसेस बनते हैं, तो ये दोनों केसेस हम यहाँ पे बाद में ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला था और कोई कंडीशन में, यहाँ पे W से 3% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, यप चाहिए, तो W के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यप निकालूंगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पेयर हो जाएंगे, मतलब ऊपर बहुत ज्यादा बंदे एंड नीचे बहुत ज्यादा बंदे, तो यहाँ पे यफ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो W के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यफ।
तो ये वाली भी कंडीशन हो गई डब्ल्यू एंड एफ वाली, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला यहाँ पे एल वी एंड यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे के से 2% छोड़ने के बाद ए वाली कंडीशन बाकी है। अब यहाँ पे क्या बोला था कि वी के इमीडिएट नेबर वाला जी को फेस करता है, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था कि वी के इमीडिएट नेबर वाला, मतलब यहाँ पे जो भी वी का इमीडिएट नेबर होगा, मतलब एक तो ये इमीडिएट नेबर होगा या फिर एक तो ये इमीडिएट नेबर होगा, ये दोनों इमीडिएट नेबर में से कोई ना कोई एक इमीडिएट नेबर यहाँ पे जी को फेस करता है। अब 101% गाइस वी का ये वाला इमीडिएट नेबर यहाँ पे जी को फेस करता होगा। क्यों? ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि गाइस यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए कि अगर यहाँ पे वी का ये वाला इमीडिएट नेबर यहाँ पे जी को फेस करता होगा, तो 101% आपको के से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए? के से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे 6 बंदे तो हो गए। यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5 6, यहाँ पे ऊपर 6 बंदे हो गए एंड यहाँ पे नीचे 6 बंदे हो गए। अब यहाँ पे टोटल 12 बंदे हो गए और कोई पेयर नहीं बन सकती। तो अगर मैं यहाँ पे जी को निकालूंगा तो के से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद तो मुझे ए चाहिए था एंड पे। तो यहाँ पे वी के इस इमीडिएट नेबर वाला बंदा यहाँ पे एंड पे आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो 101% वी के इस इमीडिएट नेबर वाला बंदा। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि वी के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे कोई बंदा है भी या फिर है भी या फिर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वी के इस इमीडिएट नेबर वाला बंदा यहाँ पे किसे फेस करता है? यहाँ पे ये वाला बंदा यहाँ पे जी को फेस करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जी को भी सेट कर लिया वी के इमीडिएट नेबर वाले बंदे को। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यहाँ पे यप से आपको ये वाली कंडीशन तो दिख ही रही है, ठीक है। अब यहाँ पे टी के सेकंड टू द राइट में पी है एंड पी के इमीडिएट नेबर वाले यप को फेस करते हैं। तो इसका ये मतलब पी एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर पी एक तो यहाँ पे आ सकता है। इसका ये मतलब पी का ये वाला इमीडिएट नेबर यहाँ पे एफ को फेस करेगा या फिर यहाँ पे पी का ये वाला इमीडिएट नेबर यहाँ पे एफ को फेस करेगा। पी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो सिक्स्थ पेयर कहाँ पे आ जाएगी? सिक्स्थ पेयर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिक्स्थ पेयर यहाँ पे आ जाएगी। एंड अगर यहाँ पे पी को मैंने यहाँ पे निकाला तो पी के अपोजिट में जी आ जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम बाद में ट्राई करेंगे। तो आगे और कोई कंडीशन है क्या? आर स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस। तो यहाँ पे एस के, यहाँ पे एस के इमीडिएट राइट में कौन होगा? एस के इमीडिएट राइट में आर होगा। अब आगे क्या बोला है? आर एंड एस डू नॉट फेसेस ए। तो यहाँ पे आर भी ए को नहीं फेस करता एंड यहाँ पे एस भी ए को नहीं फेस करता। तो दोनों के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? क्यू स्टैंड्स इन द सेम रो एज के। तो यहाँ पे क्यू एंड यहाँ पे के सेम रो में हो गए। तो 101% यहाँ पे नीचे की रो में गाइस यहाँ पे ए एंड यहाँ पे क्यू रखना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे के की रो में कौन आना चाहिए? यहाँ पे क्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे ए भी बाकी है एंड क्यू भी बाकी है, बट यहाँ पे ए आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ए तो हमें यहाँ पे एंड पे चाहिए। तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे क्यू आ जाएगा। यहाँ पे अगर क्यू आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन हो गई, क्यू स्टैंड्स इन द सेम रो एज ऑफ यहाँ पे के। अब यहाँ पे ए एंड यहाँ पे आर रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? अगर मैं यहाँ पे ए को निकालूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को निकालूंगा तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन, ये वाली पेयर यहाँ पे ऐसे बनेगी। अब यहाँ पे पी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, क्योंकि यहाँ पे पी के इमीडिएट नेबर में मुझे क्या चाहिए? अब चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। एंड टी के राइट में पी चाहिए। तो टी के 1% छोड़ के राइट में कौन चाहिए? पी चाहिए, क्योंकि ये सभी के सभी यहाँ पे साउथ में दिख रहे हैं। तो टी का राइट यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आपको क्या चाहिए? यस के इमीडिएट राइट में आर चाहिए। तो यस आ जाएगा यहाँ पे एंड आर आ जाएगा यहाँ पे। तभी तो यस के इमीडिएट राइट में यहाँ पे आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसके अपोजिट ए आ सकता है कि इस कंडीशन के हिसाब से? नहीं आ सकता। इसका ये मतलब यहाँ पे ए आ सकता है क्या गाइस? यहाँ पे ए नहीं आ सकता, यहाँ पे पी नहीं आ सकता, यहाँ पे टी नहीं आ सकता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो ए 101% यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे ए के अपोजिट में एक बंदा तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला था कि एस के इमीडिएट राइट में आर चाहिए, तो 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेस वैकेंट चाहिए। यहाँ पे तो एक ही प्लेस है, यहाँ पे भी एक ही प्लेस है एंड यहीं पे 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेस है। तो यहाँ पे आ जाएगा एस, एस के इमीडिएट राइट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यहाँ पे टी आ जाएगा, टी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे पी आ जाएगा एंड पी के इमीडिएट नेबर वाला बंदा यहाँ पे एफ को फेस करता है, ठीक है। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे पजल्स यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, बट अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।